हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। जो ब्रायोफाइटा के अंदर जो आते हैं वो मॉसेस और लिवरवर्ट्स होते हैं। और जो ब्रायोफाइटा होते हैं, सबसे पहला पॉइंट है, ये फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं। फाउंड इन मोइस्ट शेडेड एरिया इन द हिल्स। ये जो ज़्यादा पाए जाते हैं वो मोस्ट शेडेड एरियाज होते हैं, पहाड़ों में वहाँ पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा आर द अर्लीस्ट लैंड प्लांट। फर्स्ट लैंड प्लांट है और सबसे पुराना प्लांट है। फर्स्ट है तो लैंड पुराना ही होगा। फोर्थ पॉइंट है, प्लांट बॉडी इज थैलोइड और लीफी। और इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलोइड होती है और लीफी होती है। ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स आर अब्सेंट। इसके पास ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स अब्सेंट होती है। दे आर स्मॉल नॉन वस्कुलर एंड स्पोर बियरिंग प्लांट होते हैं। ये स्मॉल होते हैं और नॉन वस्कुलर होते हैं और स्पोर्स बियर करते हैं, तो स्पोर बियरिंग प्लांट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वेल डेवलप्ड गेमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज। इसके अंदर जो डोमिनेंट फेज होती है वो गेमेटोफाइट होती है, ना कि सेप्रोफाइट। नेक्स्ट डोमिनेंट फेज इज गेमेटोफाइट। नेक्स्ट स्पोरोफाइट इज अ डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंड करता है गेमेटोफाइट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है, द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। जो इसकी मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है, थैलस लाइक होती है एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट होती है एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, थैलस होती है, थैलस लाइक होती है, प्रोस्टेट होती है, इरेक्ट होती है और अटैच्ड होती है यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर राइजोइड से। नेक्स्ट पॉइंट है, द लेक ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स। दे मे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ये इसके पास ट्रू रूट स्टेम्स लीव्स नहीं होती है, लेकिन रूट लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एग्जाम्पल है इसका फ्यूनेरिया और स्पेगनम। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। तो क्लासिफिकेशन है, द ब्रायोफाइटा आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मोसेस। ब्रायोफाइटा को हमने लिवरवर्ट और मोसेस में डिवाइड किया है। लिवरवर्ट की हम बात करते हैं तो लिवरवर्ट के हैबिट जो होते हैं वो मॉइस्ट सेडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स। ये इन जगह पे पाए जाते हैं, मेनली मॉइस्ट जगहों पर पाए जाते हैं ये। इसकी प्लांट बॉडी बात करते हो तो इसकी प्लांट बॉडी थैलस लाइक होती है और डोर्सीवेंट्रल होती है। डोर्सीवेंट्रल का मतलब होता है दोनों साइड, टू साइड्स होती है। मेड अप ऑफ राइजोइड्स, यूनिसेल्युलर एंड ब्रांच्ड एंड स्केल्स। जो प्लांट बॉडी होती है वो नीचे हमने देखा है कि राइजोइड्स होते हैं उसके नीचे, और यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर भी होता है, यूनिसेल्युलर ब्रांच्ड भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल है मार्केंशिया। लिवरवर्ट्स के रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन के अंदर आता है सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से हो रहा है। एक तो गेमा का फॉर्मेशन हो रहा है और सेकंड हो रहा है फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस। थैलस का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है और गेमा का फॉर्मेशन हो रहा है। गेमा क्या है? तो गेमा है ग्रीन मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बर्ड्स हैं। एसेक्सुअल बर्ड डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स। गेमा है जो एसेक्सुअल बर्ड्स, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हमने गेमा बोल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दे बिकम डिटेच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। और ये जब डिटेच्ड होता है अपने पेरेंट्स बॉडी से तो ये जर्मिनेट करता है और अपनी न्यू इंडिविजुअल लाइफ बना लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलस। जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं आइदर डिफरेंट या फिर सेम थैलस पे। जब वो डिफरेंट थैलस पे होते हैं तो हमने डाइशियस बोलते हैं, और जब वो सेम थैलस पे होते हैं तो हम लोग मोनोशियस बोलते हैं। इसके बाद मियोसिस की प्रोसेस होती है। वो उसमें स्पोर्स इन कैप्सूल में स्पोर्स पाए जाते हैं जो कि जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गेमेटोफाइट, और उस जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट बना लेते हैं। तो स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट बनता है वो डिफरेंशिएट करता है ट्रू फूड सीटा एंड कैप्सूल, क्योंकि इसके पास कोई ट्रू रूट सिस्टम्स लीव्स तो होती नहीं है, तो ये फूड सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइड करता है।
जो कि वैसे ही दिखते हैं जैसे ट्रू स्टेम्स लीव्स लाइक्स दिखते हैं, ये सिर्फ ये होते नहीं है ट्रू। उसकी हम बात करते हैं मोसेस की। तो मोसेस की प्लांट बॉडी जो होती है वो स्टेम प्लस लीव्स प्लस राइजोइड से बनी होती है। राइजोइड्स मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच्ड होते हैं मोसेस के अंदर। लीवरवर्ट्स के अंदर था वो यूनिसेल्युलर और ब्रांच्ड था। नेक्स्ट पॉइंट है द गेमेटोफाइट ऑफ मोसेस इज कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज। जो गेमेटोफाइट होता है मोसेस का वो दो स्टेज से बनता है। फर्स्ट है प्रोटोनिमा स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज जो होती है इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर। जो प्रोटोनिमा स्टेज होती है वो डायरेक्टली स्पोर से बन जाती है। और ये जो प्रोटोनिमा स्टेज होती है इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड होती है और फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेजेस होती है इसके अंदर। सेकेंड स्टेज जो होती है वो होती है लीफी स्टेज। लीफी स्टेज इट डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। जो लीफी स्टेज होती है वो डेवलप होती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से एज ए लेटरल बर्ड के द्वारा। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती है इसके अंदर। दे आर अटैच्ड टू द सोइल थ्रू मल्टी सेल्यूलर रेंज एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। ये जो अटैच्ड होती है सोइल से वो मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड से अटैच्ड होती है। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन। और यही स्टेज होती है जो सेक्स ऑर्गन्स को बियर करती है। नेक्स्ट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू ए स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ ए फूड सीटा एंड कैप्सूल। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होता है स्पोरोफाइट के अंदर और यही फूड सीटा एंड कैप्सूल में कंसिस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स। जो कैप्सूल होता है वो स्पोर्स को कंटेन्स करता है। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। और स्पोर का फॉर्मेशन कब होता है? मियोसिस के बाद। द मोसेस हैव एन इलोबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल। और ये चीज़ लीवरवर्ट्स में नहीं थी, जबकि मोसेस के अंदर इस बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है, इलोबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर के डिस्पर्जल करने का। ये हम फ्यूनेरिया का डायग्राम देख सकते हैं कि ये जो नीचे दिया है ये राइजोइड्स है, इसके मेन एक्सिस है और बीच में जो लीव्स है। उसके बाद ये जो लंबी सी जा रही है ये सीटा है और इसके बाद ये दिया है, ये डायग्राम देख सकते हैं आप, फ्यूनेरिया का है, कैप्सूल है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मोसेस के एग्जाम्पल में है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पेगनम। ये जो नीचे की बॉडी होती है वो गेमेटोफाइट कहलाती है और जो ऊपर की बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट कहलाती है। अब हम बात करते हैं इसके इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा के। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है? तो मोसेस ग्रो इन टफ्ट ओवर द सोइल सरफेस एंड ब्लाइंड सोइल पार्टिकल। दिस दे प्रिवेंट सोइल इरोजन एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन। जो मोसेस एक काम ये भी करता है कि ग्रो टफ्ट ओवर द सोइल के सरफेस पे टफ्ट से ग्रो होता है एंड बाइंड सोइल पार्टिकल। दिस दे प्रिवेंट सोइल। और ये सोइल के पार्टिकल से बाइंड हो जाता है जिससे सोइल इरोजन नहीं होती है एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन। और जो बहुत तेज़ बारिश होती है हम लोग कई बार देखते हैं कि कितनी सारी सोइल भी बह जाती है, तो ये उस चीज़ को प्रिवेंट करता है। सम मोसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स। कुछ मोसेस जो होते हैं फूड भी प्रोवाइड करते हैं जो हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स के लिए। मोसेस अलॉन्ग विद लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स। मोसेस लाइकन्स के साथ मिलके ऐसे पहले ऑर्गेनिजम्स है जिन्होंने कॉलोनाइज किया था रॉक्स को। बोथ मोसेस एंड लाइकन्स प्रोड्यूस सॉइल कवर ओवर द बेरन रॉक्स ड्यूरिंग सक्सेशन। और ये हम इकोसिस्टम में पढ़ते हैं, अब तो शायद वो हट चुका है टॉपिक से, लेकिन ये हम लोग टॉपिक इकोसिस्टम में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्फेग्नम। स्फेग्नम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पिट, हेंस कॉल्ड पिट मोस। पिट इज यूज्ड एज फ्यूल। स्फेग्नम एक मोसेस का एग्जाम्पल है। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पिट, जो कि पिट मोस के फॉर्मेशन में मदद कर रहा है और हम लोग इसको पिट मोस बोल रहे हैं। पिट इज यूज्ड एज फ्यूल। और पिट का यूज फ्यूल में भी होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। इसके पास कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की, तो काफ़ी सारे पेड़ पौधे जो ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्ट होते हैं
एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसशिपमेंट जब होती है तो उसमें पीट मोस का यूज़ होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करके रखने की। और इसी के साथ हम लोग कल टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे। थैंक यू। और कुछ नहीं समझ आया हो या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।